शिविर में खजूरी पहुंचे संयुक्त सचिव, लाभार्थियों से संवाद कर लिया फीडबैक। जहाजपुर जल शक्ति मंत्रालय में संयुक्त सचिव ब्रिजेंद्र स्वरूप ने खजूरी ग्राम पंचायत पर आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया और ग्रामीणों से बातचीत कर सरकार की योजनाओं एवं शिविर को लेकर फीडबैक लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर टिकम चंद्र बोहरा भी उनके साथ रहे। संयुक्त सचिव ने इस दौरान विभिन्न विभागों के काउंटरों पर जाकर उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं और अर्जित उपलब्धियों के बारे में विस्तार से पूछताछ की और अधिकारियों से कहा कि विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों एवं वंचित पात्र लोगों के आंकड़े हमेशा उनके पास होने चाहिए ताकि हम विभिन्न योजनाओं में 100% लोगों को लाभान्वित कर सके। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कैंप से पहले प्री कैंप तथा सर्वे आदि गतिविधियों से कैंप में हो सकने वाले पंजीकरण पर एक्सरसाइज करें तथा फॉलो अप कैंप के जरिए कैंप में चिन्हित प्रकरणों में लाभ दिया जाना सुनिश्चित करें। इस दौरान विधायक गोपीचंद मीणा मौजूद रहे, जिन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना, सॉयल हेल्थ कार्ड, ड्रोन से उर्वरक छिड़काव, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, घर घर जल कनेक्शन, प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्य जांच सहित विभिन्न बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। गांव-गांव, गली-गली में राम भक्तों में अपार हर्ष का माहौल है। भीलवाड़ा भी उत्साह के माहौल से अछूता नहीं है। भीलवाड़ा जिले में भी पहली बार 1.25 लाख हनुमान चालीसा का 81 विद्वान पंडितों द्वारा अखंड पाठ भीलवाड़ा शहर के पेच एरिया बालाजी मंदिर में किया जा रहा है। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो रहा है। आने वाले भक्त भी पूरी तरह भक्ति में भाव विभोर हैं। बालाजी मंदिर में 1.25 लाख हनुमान चालीसा का अखंड पाठ 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा और इसका समापन रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दीपदान से किया जाएगा। पेच एरिया बालाजी मंदिर के पुजारी आशुतोष शर्मा ने बताया कि भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार 1.25 लाख हनुमान चालीसा का अखंड पाठ किया जा रहा है। यह पाठ आने वाली 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिले भर के विभिन्न 81 विद्वान पंडितों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। हर समाज और वर्ग का व्यक्ति अपनी समय सुविधा के साथ भाग ले रहे हैं। आगामी 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव निर्विघ्न आनंद के साथ संपन्न हो, इसी उद्देश्य के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। जैसे हनुमान महाराज ने रामायण काल में प्रभु राम के काज संवारे, वैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी संवारे। इसी कामना के साथ यह आयोजन किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा यह विश्व का ऐतिहासिक धार्मिक महोत्सव है। इसको लेकर हर जगह धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत हमने यहाँ भीलवाड़ा शहर के बालाजी मंदिर में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम आयोजित किया है, जो भीलवाड़ा का पहला कार्यक्रम है। यह 1.25 लाख अखंड हनुमान चालीसा का पाठ रामलला की मूर्ति स्थापना के साथ दीपदान से पूर्ण किया जाएगा। भूमि अयोध्या में भव्य रामलीला मंदिर नवनिर्माण एवं रामलीला को भव्य भवन में विराजमान करना एवं नूतन मूर्ति प्रतिष्ठापना महोत्सव तारीख 22/1/24 को है। यह विश्व का ऐतिहासिक अनूठा धार्मिक उत्सव है। इसके लिए संपूर्ण राष्ट्र में हर जगह है विभिन्न प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं ताकि कार्यक्रम अत्यंत ही ऐतिहासिक रूप से सफल हो। उसी क्रम में भीलवाड़ा में बालाजी मंदिर स्थित बालाजी मार्केट में 1.25 लाख हनुमान चालीसा अखंड पाठ अनुष्ठान तारीख 7/1/24 को आरंभ हुआ, जो 22/1/24 तक रामलीला मूर्ति प्रतिष्ठापना उपरांत सायंकालीन दीपदान तक पूर्ण होगा। इसके अंतर्गत लगभग 81 पंडित 24 घंटे अखंड हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। हम भीलवाड़ा शहर के सभी धर्म प्रेमी भी बारी बारी से इस अनुष्ठान में योगदान दे रहे हैं।
यह अनुष्ठान एक ही यजमान श्री जानकीलाल जी स्वालका द्वारा उनके माता पिता की पुण्य स्मृति में हो रहा है। भगवान उनको और इस कार्यक्रम में शक्ति दे और हम सब पति की कामना कर रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज राम जी का कार्य वापस उसी प्रकार करें जैसे रामायण काल में उन्होंने किया था। बोल रागा रामचंद्र भगवान की जय, बालाजी महाराज की जय। सीए इंटर्न में भीलवाड़ा की कोमल ने ऑल ओवर इंडिया में 6ठी रैंक की हासिल। सीए इंटर्न का रिजल्ट मंगलवार को घोषित हुआ। भीलवाड़ा की बेटी कोमल हिरण ने ऑल इंडिया में 6ठी, राजस्थान में 2री और भीलवाड़ा में 1st रैंक हासिल की है। कोमल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा मम्मी और कोचिंग क्लासेस के टीचर को देते हुए बताया कि बचपन से उसका सपना था कि वो सीए बने। उनके कजिन भाई और बहन दोनों सीए हैं। कोमल ने भी सीए करने के लिए 11वीं क्लास की पढ़ाई के दौरान ही तैयारी शुरू की। कोमल का कहना है कि एग्जाम के दौरान रिलेटेड बुक की स्टडी, रेगुलर स्टडी और किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेकर एग्जाम को आसानी से क्लियर किया जा सकता है। रेगुलर स्टडी की जाए तो एग्जाम क्लियर करना डिफिकल्ट नहीं है। कोमल की मम्मी विनीता हिरण ने बताया कि कोमल शुरू से पढ़ने में होशियार है और एग्जाम के लिए उसने दूसरे कार्यक्रमों में आना जाना भी छोड़ दिया था। पिता पारस हिरण ने बताया कि उनका सपना भी सीए बनने का था, लेकिन वो नहीं बन सके। उनकी बेटी सीए बने, ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी और गर्व की बात है। कोमल के सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम में ऑल ओवर इंडिया 6ठी रैंक और राजस्थान में 2रे स्थान को हासिल करने पर महावीर इंटरनेशनल युवा प्रताप केंद्र के अध्यक्ष अमित मेहता ने बताया कि कोमल के ऑल ओवर इंडिया में 6ठी रैंक व राजस्थान में 2रे स्थान पर आने पर परिवारजनों और शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। क्या है, एक बार अपने नाम। मेरा नाम कोमल हिरन है। मैं अभी 20 साल की हूँ। मैंने अभी सी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया था जो 2nd लेवल एग्ज़ाम होता है, और उसी एग्ज़ाम में मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई है। राजस्थान में किस नंबर? राजस्थान में ये रैंक 2nd है और भीलवाड़ा जिले में रैंक 1st है। क्या कितनी मेहनत लगी, कितनी वक्त की पढ़ाई लगी, किसे अपना मेंटोर मानते हैं, किस तरह का माहौल घर में मिला, माता पिता का किस तरह का रोल रहा, वो सारी चीज़ें? इस एग्ज़ाम को पढ़ने के लिए 9 महीने का टाइम होता है, जिसमें मैंने 6 महीने में सिलेबस क्लियर किया और 3 मंथ्स का मेरा सेल्फ स्टडी टाइम था। इस टाइम में मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट पेरेंट्स का रहा था। घर पे उन्होंने मुझे बहुत डिसिप्लिन और एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा, इजीली जो चीज़ चाहिए थी वो दी। प्लस मैंने कोचिंग ली थी LTC लाठी ननावटी क्लासेस से, तो उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और ये जो 3 महीने का सेल्फ स्टडी होता है वो बहुत क्रूशियल होता है। अगर आप उसमें रेगुलर स्टडीज़ करते हो तो देन ये एग्ज़ाम इतना टिपिकल नहीं है। आपके भाई हैं वो सीए नहीं है, मदर फादर कोई सीए नहीं है, फिर भी इस और आपका जो आकर्षण वो कैसे रहा, किसने मदद की, किस तरह का माहौल जो है? बचपन में जब मैंने 10th के बाद कॉमर्स लिया था, उसके बाद मेरे दादा का भी सपना था कि मुझे एक अच्छा प्रोफेशन करना चाहिए। उसके बाद मेरे कज़िन भैया और दीदी हैं, वो अभी ऑलरेडी सीए हैं, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर करा था कि तुम कर सकती हो, तो मैंने उन्हीं से गाइडेंस लेते हुए इसको ज्वाइन किया था। शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नगर परिषद की कार्रवाई लगातार जारी। इसी को लेकर मंगलवार को शहर के मुख्य मार्गों से नगर परिषद के दस्ते और होमगार्ड जवानों की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और व्यापारियों को अपने सामान दुकानों के भीतर रखने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी संजय खोखर ने बताया कि परिषद द्वारा शहर के मुख्य बाजारों में जहां जहां व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, इन स्थानों को चयनित करके अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत मंगलवार को सूचना केंद्र चौराहा, गोलपीओ चौराहा, UIT मार्केट, रोडवेज बस स्टैंड, श्री गेस्ट हाउस सहित अनेक स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने और अपना सामान दुकान के अंदर रखने की अपील की गई। परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद और होमगार्ड की टीम ने कई स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। साथ ही दुकानदारों के बाहर रखे सामानों को भी जब्त किया गया। साथ ही दूसरी ओर व्यापारियों ने परिषद की इस कार्रवाई से आक्रोशित होकर परिषद के कर्मचारियों से बहस करने पर उतर आए। नगर परिषद भीलवाड़ा द्वारा पिछले 4-5 दिनों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसमें
जिन लोगों ने अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था उनको सर्वप्रथम चेतावनी देकर समझाइश की गई। समझाइश के पश्चात जिन लोगों ने सामान नहीं हटाया उनका सामान जब्त किया गया। ये कार्रवाई लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। आम जन से और दुकानदारों से हाथ जोड़कर नगर परिषद या प्रशासन अपील करता है कि वो अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण मुक्त शहर, साफ सुथरा शहर, भीलवाड़ा शहर, यह नगर परिषद का ध्येय है। इसके लिए हम आम जन और दुकानदारों से सबसे सहयोग चाहते हैं। हम पूर्ण मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और आगे भी करता रहेंगे। राजकुमार गहलोत, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर परिषद भीलवाड़ा। हरणी महादेव मंगरोह रोड पर होटल से खाद्य सामग्री दूषित कचरा डालने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। भीलवाड़ा हरणी महादेव मंगरोह रोड पर होटल से खाद्य सामग्री दूषित कचरा डालने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। रोड के साइड में खाली जगह पर कचरा डाल देने के बारे में पूर्व में भी कई बार विरोध के बावजूद भी लगातार होटल संचालकों द्वारा कचरा इधर उधर डाला जा रहा है। इस कचरे के साथ लोहे के तार भी लिपटे हुए हैं जिसे गाय खा रही है, जिससे पूर्व में भी कई गोवंश की मौत हो चुकी है। सबलपुरा निवासी मुकेश जाट ने बताया कि मंगरोह रोड पर सबलपुरा व बोली के पास धर्मतलाई के पास होटल संचालकों द्वारा प्लास्टिक की थैलियां, फूल, पत्तियां डालने से उसमें लोहे के तार, प्लास्टिक के फूल व कचरे को गोवंश खा रही है, जिससे वह बीमार होकर मर जाती है। कई शिकायत करने के बावजूद भी होटल संचालक यहाँ खुले में कचरा डाल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। जी, शादियों का सीजन जैसे स्टार्ट होता है, ये हरणी महादेव के आसपास जितनी भी होटलें हैं, जो मतलब शादियों के सीजन में काफ़ी शादियाँ होती थी। यहाँ पर क्या है कि जो इवेंट एंड होटल में जो सामग्री यूज ली जाती है, जैसे पत्तियाँ हुई, सड़ा हुआ खाना हुआ या कोई फूल पत्ती, उसके साथ क्या है कि वायर वगैरह यूज लेते हैं। तो आए दिन मतलब ये क्या है कि वेस्टेज जो भी निकलता है जिसको हर कहीं डाल देते, जैसे जहाँ पे भी खुली जगह दिखे वहाँ डाल देते। और पहले भी हमने काफ़ी शिकायत की है होटलों वालों के लिए, क्योंकि गायें इनको खाती है, तो गायें आमतौर पर जैसे लोहा अगर खाएगी तो वो मरेगी। और पहले भी कितनी बार हम इस चीज़ के लिए शिकायत कर चुके हैं। आज ये हरणी अपने बोली और सबलपुरा के बीच में तालाब के पाल के पास मतलब हरियाली, हरे पौधे हैं, जिसमें लगभग 20% से ज़्यादा इसमें वायर है, पतले पतले, और जिनको गायें खा रही है। और अगर इनको गायें खाएगी तो मोस्टली वो गाय के पेट में जाएगी, गाय के पेट में जाते ही वो गाय मरेगी। हम यही चाहते हैं कि मतलब इसका जो हर होटल का एक डस्टबिन होटल के अंदर होता है, मतलब बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, तो इसको वहीं पे डाल के उसको ख़त्म किया जाए, या नगर परिषद को सूचित करके उसको कचरे को उठाया जाए। अब यही कार्रवाई चाहेंगे भाई कि मतलब ये कचरा बाहर नहीं डाले, या अगर होटल वालों को अगर बार बार कचरा अगर बाहर डाल रहे, गायें मर रही है, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुकेश जाट, सबलपुरा। हरि सेवा संस्कृत शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय भीलवाड़ा का वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन ने किया हरि सेवा पुस्तकालय का उद्घाटन। मंगलवार को हरि सेवा शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय का वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह का आयोजन हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर के प्रांगण में महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम उदासीन के सानिध्य में संपन्न हुआ। समारोह में एक और नए विद्यार्थियों का स्वागत हुआ तो दूसरी ओर पुराने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदाई दी गई। महामंडलेश्वर स्वामी हंसाराम ने अपने आशीर्वचन में बालकों को जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि समझते हुए जीवन जीने का महत्व विस्तार से बताया। प्राचार्य तिवारी ने संस्थान में वर्ष भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देते हुए उनमें उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जानकारी प्रदान की, जिन्हें कार्यक्रम में पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। अमृता देवी पर्यावरण अपना संस्थान एवं नगर परिषद द्वारा 5 दिवसीय हरित संगम 2024 मेले का शुभारंभ आज भीलवाड़ा के चित्रकूट धाम में किया गया।
मेले का मुख्य आकर्षण इस मौके पर शहर में निकली बैलगाड़ी यात्रा रही। इस यात्रा से भीलवाड़ा जिले से मंगवाई 101 बैलगाड़ियां सभी के आकर्षण का केंद्र रही। स्थानीय मोदी ग्राउंड से 101 बैलगाड़ियों की यात्रा शहर के प्रमुख संत और प्रांत प्रचारक विजय आनंद हुकुम चंद पाटीदार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहर के प्रमुख मुख्य मार्ग से होती हुई यह बैलगाड़ी यात्रा दोपहर 1 बजे के बाद चित्रकूट धाम पहुंची। बैलगाड़ी यात्रा को लेकर शहर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। यात्रा से पूर्व बैलगाड़ियों को अलग अलग थीम पर आकर्षक तरीके से सजाया गया। इन बैलगाड़ियों में विभिन्न स्कूली छात्र छात्राएं, महिला मंडल एवं अन्य स्वयंसेवी संस्था के सदस्य सवार हुए। बैलगाड़ी यात्रा का उद्देश्य शहर के लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। इस मौके पर शहर के विभिन्न स्थानों पर बैलगाड़ी यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। मेला स्थल चित्रकूट धाम पहुंचने पर शोभा यात्रा संपन्न हुई। चाहिए संस्कृति और आधुनिकता के बीच में। विज्ञान कभी नकारती नहीं, और बल्कि भारत के वेद उपनिषद और पुराणों ने तो विज्ञान की प्रासंगिकता से संबंध में रखा ही है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे गीता और विज्ञान इनका समन्वित प्रयास हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते ले जा सकता है। कोई ज़माना था जब नेहरू जी कहते थे बैलगाड़ी से हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, लेकिन आज वही देश है, बैलगाड़ी वाला ही देश है जो अंतरिक्ष में 100 से ज़्यादा छलांग लगा। लेकिन ये गाय, ये बैल, ये केवल प्रतीक मात्र नहीं है, संस्कृति का प्रतीक है, अर्थव्यवस्था का प्राण तत्व है। और इसलिए इनका संदेश ये है कि जो पुराने समय में हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, हमारे यहाँ जो परिपाटी थी, पर्यावरण के संरक्षण का जो एक संदेश था, एक सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, ताना बाना था, घर की व्यवस्था थी, वो गाय गोवंश से चलती थी। और उसी का संदेश है कि छोटी जोत में जितना ट्रैक्टर सफल नहीं है उतना हमारा नंदी सफल है। और इसलिए ये नंदी की जो प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है, बैल की प्रासंगिकता आज भी है। इसलिए जड़ों की ओर लौटें, संस्कृति की ओर लौटें, एक समन्वय के साथ में आधुनिकता, विज्ञान और भारत की संस्कृति, इन तीनों का समन्वय ही भारत को आगे ले जाएगा। अपना संस्थान भीलवाड़ा के द्वारा नगर परिषद के सहयोग से हरित संगम कार्यक्रम 10 से 14 जनवरी भीलवाड़ा में आयोजित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज 107 बैलगाड़ी यात्रा से प्रारंभ हुआ, जो कि मोदी ग्राउंड से प्रारंभ होकर के चित्रकूट धाम में संपन्न हुआ। इसके पश्चात किसान सम्मेलन प्रारंभ होगा। इस यात्रा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय विजयानंद जी ने हरी झंडी दिखा करके एवं संतों ने हरी झंडी दिखा करके प्रारंभ किया। इसके साथ ही साथ मेले के अंदर विभिन्न कार्यक्रम प्रारंभ हो गए हैं, जिसमें प्रातःकाल योग, प्राणायाम, इसके साथ ही प्रभात फेरियों का आगमन, साइकिल यात्रा, सुंदरकांड के ऊपर कथा एवं हवन के कार्यक्रम अभी तक संपन्न हो चुके हैं। साथ ही साथ शॉपिंग की लगभग 104 स्टॉल यहाँ पर उपलब्ध है एवं लगभग 35 स्टॉल खाने पीने की उपलब्ध है, जिसके अंदर रियायती दरों पर भोजन एवं अनेक सामग्री उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ दिन भर दोपहर 1 से 5 बजे तक महिलाओं एवं बच्चों के विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं, सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें आज दीप यज्ञ, भव्य दीप यज्ञ होगा जो कि गायत्री परिवार के द्वारा, एवं रात्रि के अंदर महाकाल आरती जो कि पूरी की पूरी टीम है, जिसमें 70 कार्यकर्ता रहेंगे और महाकाल की आरती करेंगे। इसके साथ ही साथ जो रविशंकर जी के शिष्य प्रवीण जी के द्वारा है जो सत्संग का कार्यक्रम भी आज रहेगा। इसके साथ ही 5 दिनों के अंदर 11 तारीख को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का आगमन रहेगा, 14 तारीख को मुख्यमंत्री भजन लाल जी का कार्यक्रम रहेगा। इसके साथ ही यहाँ भव्य फ्लावर शो, प्लांट लवर परिवार के द्वारा भव्य फ्लावर शो आयोजित किया गया है, जो कि 12 से 14 तारीख तक रहेगा, जिसमें 5 प्रदेशों से विभिन्न प्रजातियाँ फूलों की मंगाई गई है, जिसमें 10 से 20 हज़ार गमले न्यूनतम उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही साथ नर्सरी की अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ एनजीटी के रिटायर्ड जज श्रीमान आदर्श जी गोयल का कार्यक्रम भी एक दिन है। इसके अतिरिक्त भीलवाड़ा शहर में इस कार्यक्रम में पर्यावरण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक मान्य गोपाल जी आर्य, सह संयोजक मान्य राकेश जी जैन, कुटुंब प्रबोधन के प्रमुख मान्य रविंद्र जी जोशी एवं अनेक गणमान्य लोगों का आगमन होने वाला है।
इसके साथ ही साथ सभी कार्यक्रमों में जनता की भागीदारी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है एवं कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। कार्यक्रम सह संयोजक राजकुमार बम। नमस्कार, मेरा नाम खमूराम बिश्नोई है। हम जोधपुर से आए हैं और हमारा मेन मकसद है कि जो प्रकृति की जो हम जितनी हानि कर रहे हैं उसको लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, क्योंकि आज मनुष्य धरती का सबसे खतरनाक जीव बनता जा रहा है। मनुष्य धरती से बहुत कुछ लेना चाहता है, लेकिन उसको वापस देने के लिए बिल्कुल ही विचार नहीं करता है। तो हम ये पानी के लोटे के सिंगल यूज प्लास्टिक को त्यागने के लिए हमने तांबे के लोटे का यहाँ स्टॉल लगाया है और जगह जगह जूठन मुक्त के लिए भी हमारे से बहुत सारी तख्तियाँ हम लगाने अभी आए हैं। और उसके अलावा हमने जूठन मुक्त है, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त है, पेड़ लगाओ, प्रकृति को बचाओ, नाना प्रकार के स्लोगन लगाए। मेन मकसद है कि वी वांट टू चेंज द मेंटलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। भूमिका कार केयर से बाल श्रमिक को कराया मुक्त। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 ने दिया रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम। ऑपरेशन के दौरान बालक कार वॉशिंग करता हुआ मिला। CWC के समक्ष पेश किया गया बालक परिवार के सुपुर्द किया। संचालक के खिलाफ सदर थाने में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 79, IPC की धारा 374 एवं बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 व 14 के तहत मुकदमा दर्ज किया। चंबल प्लांट के ट्रांसफार्मर से ऑयल, तेल व अन्य सामान हुए चोरी। बडलियास थाना कस्बे में स्थित चंबल प्लांट पर बीती रात को अज्ञात चोरों ने वहां लगे ट्रांसफार्मर से ऑयल, तेल व अन्य उपयोगी सामान चुरा लिए हैं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। इंचार्ज राम प्रसाद तेली ने बताया कि मंगलवार रात्रि को गार्ड बेरूलाल शर्मा ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मध्य रात्रि बाद अज्ञात चोर दीवार पर लगे तार को काटकर प्लांट में घुस गए, जहां से GSS में से बंद पड़े 250 kVA का लगा ट्रांसफार्मर से ऑयल, तेल व अन्य उपयोगी सामान चुरा कर ले गए। ट्रांसफार्मर में करीब 320 लीटर ऑयल था। इस संबंध में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बडलियास थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। मेडिकल कॉलेज में आग से हड़कंप। गर्ल्स हॉस्टल के आखिरी फ्लोर पर लगी आग। धुआं नजर आते ही कॉलेज में मचा हड़कंप। दमकल के वाहन हुए स्टेशन से रवाना। फिलहाल निजी संसाधनों से आग पर काबू पाने के प्रयास जारी।